ठीक है, जो उनकी दिशा है उसी के आधार पर आज उनकी दशा है। अगर किसी की दशा खराब है तो यह चीज समझ जाइएगा कि उसकी दिशा खराब है, क्योंकि दशा बाद में खराब होती है, सबसे पहले खराब होती है दिशा। तो हमको सबसे पहले किसको ठीक करना है? तो हमको दिशा को ठीक करना है, क्योंकि अगर दिशा हम ठीक किए तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। और लाओ त्से ने एक चीज बोली थी कि अगर आप दिशा नहीं बदलते तो आप शायद वही पहुंच जाएंगे जिधर आप बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये रास्ता ले कहां जाएगा, और वो रास्ता जाता है इलाहाबाद को, आपको जाना है गोरखपुर। मैंने वही उदाहरण पहले भी दिया। तो अगर आप दिशा नहीं बदलेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे जिधर आप बढ़ रहे हैं। मतलब आप इलाहाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, भले अनजाने में ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। उसी तरह ये रास्ता है माय डियर फ्रेंड, ये अमीरी और गरीबी का रास्ता है। अगर आज आपने दिशा नहीं बदली अपनी, अगर आज आपने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया, आज आपने एक स्ट्रांग निर्णय नहीं लिया, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जिधर आप जा रहे हैं। और लोग जा किधर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग 95% की तरफ जा रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं ये निर्णय आपके ऊपर करेगा। जो आपकी दिशा है, जिधर आप उधर चल रहे हैं, आप उधर ही जाएंगे। अगर दिशा गलत है तो समयानुसार उसको बदल दीजिए। अगर नहीं बदले तो आप तो जिधर बढ़ रहे हैं उधर तो पहुंच ही जाएंगे। और अगर गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं तो गरीबी की तरफ इंतजार कर रही है, बीमारियां इंतजार कर रही हैं, महंगाई इंतजार कर रही है। एक समय था, मैंने कुछ लोगों को समझाया था कि भैया कम से कम फील्ड में अपना तेल फूंका कीजिए। और वो उस समय तेल का दाम लोग मांगते थे जिस समय तेल का दाम किसी का कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस समय तेल का दाम था 70 रुपया, आज अगर 105 रुपए तेल का दाम है तो सोचिए वो कैसे फूकेंगे। मतलब क्या थी? उनकी दिशा उसी तरफ बढ़े जिधर वो जा रहे थे। अगर समय पर बदल गए होते तो शायद दिशा कुछ और होती। और आपकी दिशा आपकी दशा तय करती है। अगर दशा खराब है तो इसका मतलब न ग्रह खराब है न कुछ खराब है, सिर्फ आपकी दिशा खराब है। और अगर आपकी दशा आज अच्छी है तो इसका मतलब है आपकी दिशा अच्छी थी, इसीलिए आपकी दशा अच्छी है। तो दिशा इज इक्वल टू दशा। ये फॉर्मूला क्या बनता है कि दिशा इज इक्वल टू दशा। सिर्फ ई का मात्रा हटा दीजिएगा। तो अगर दिशा सही है तो हमारी दशा बदलने वाली है। और आज की मीटिंग में हम समझेंगे क्या? पहली चीज, हम दो चीजों की समीक्षा करेंगे। पहली समीक्षा होगी कि अपनी सच्ची उत्तर दिशा चुनना, यानी कि वास्तव में हम जा कहां रहे हैं यह चीज हमको जानना पड़ेगा और सच्ची दिशा हमको पकड़नी पड़ेगी। और दूसरा चीज हम समीक्षा करेंगे कि चुनने की अपनी योग्यता का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप आजाद हैं। यह बिजनेस क्या देता है आपको? आजादी। डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करेंगे? आजादी के लिए। किससे आजादी चाहिए? बीमारियों से आजादी चाहिए, महंगाई से आजादी चाहिए, टाइम के बाउंड्रेशन से आजादी चाहिए। हम अपनी पीढ़ियों को आजाद करना चाहते हैं, इसलिए हम इस बिजनेस में हैं। लेकिन हमारी पीढ़ियां आजाद कब होंगी? जब आज हमारी दिशा सही होगी। अगर आज हमारी दिशा गड़बड़ है तो आगे चल के जब हमारा ही दशा खराब होने वाला है तो पीढ़ियों की बात कौन करे? वो तो अभी बड़ी दूर की बात होगी, बड़ी ऊंची सोच हो गई। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है? अपनी दिशा ठीक करनी है। और आपसे पहला सवाल है मेरा, क्या आप भीड़ के साथ चलते हैं या फिर अपना रास्ता खुद चुनते हैं? क्या आप भीड़ के साथ चलते हैं या फिर अपना रास्ता खुद चुनते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने इसमें अपना आंसर दे सकते हैं कि आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं या आप भीड़ का अनुसरण करते हैं। अगर आप भीड़ का अनुसरण करते हैं तो सर ने बताया था कि भीड़ का मतलब क्या होता है। वो दिशाहीन होते हैं, उनके पास कोई दिशा नहीं है, इसीलिए उस भीड़ में से ज्यादा लोगों की दशा खराब है। इसीलिए हमको अगर रास्ता चुनना है तो हमको खुद चुनना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर वाले ने दो आंखें दी हैं देखने के लिए, एक दिमाग दिया है सोचने और समझने के लिए। और आजकल कल तो सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है।
अगर आप थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप अपने बारे में वहां पर भी सर्च कर सकते हैं कि आप जिधर जा रहे हैं वो एरिया क्या बोलता है। एक बार सर्च कीजिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का एरिया क्या बोलता है। कल्पना करें कि आप किसी बड़े चुनाव के दोराहे पर खड़े हैं। जैसे एक जगह आ गई जहां से आपको एक चुनाव करना है कि आपको दाएं जाना है या फिर बाएं जाना है। एक रास्ता काफी घिसा पीटा लग रहा है। मतलब घिसा पीटा क्यों है? क्योंकि उस पर ज्यादा लोग चले हैं, इसलिए भाई जिस पर ज्यादा लोग चलेंगे वो रास्ता घिस जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पर चलने का फैसला करते हैं। क्यों? क्योंकि जो घिसा पीटा है, क्या इसी कारण यह आपके लिए सही मार्ग बन जाता है? सोचिए, जो रास्ता घिसा पिटा हुआ, अगर आप उसको चुनते हैं तो ज्यादा लोग उस पर चल रहे हैं, क्या इसीलिए वो रास्ता आपका सही रास्ता बन जाता है? और एक बार ठहर कर अच्छी तरह सोचें, क्या यह आपको सचमुच वहां तक ले जाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं? जब आपके सामने दोराहा आए तो अपनी राह खुद चुन लें, लेकिन ये याद रखिएगा, ये इतना आसान नहीं है। कई बार हम इतना बड़ा निर्णय लेने के विचार से ही दहशत में आ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, लोगों का दिल बैठने लगता है जब निर्णय लेने की बात आती है, तो जिससे हमारे पूरे जीवन की दिशा प्रभावित होगी। और इससे क्या होगा? आज का निर्णय आपके पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित करेगा। एक समय था, मैं भी क्लिनिक चलाता था, आराम से लाइफ चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और डायरेक्ट सेलिंग को चुनने के बाद धीरे 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 इसमें मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन है क्या, वहां से मेरे जीवन को एक दिशा मिल गई। दिशा क्या मिल गई? अब तक मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिक्योरिटी के बारे में सोचता ही नहीं था, लेकिन यहां आने के बाद अपनी पीढ़ियों की सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगा। हेल्थ में हम लोग उतना कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस बन जाता है। बिजनेस करने का ख्याल तो कभी दिमाग में आता ही नहीं था, लेकिन आज बिजनेस हो रहा है। आज बिजनेस हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखें कि हम में से हर व्यक्ति एक काम है। क्या है? एक काम है, और जो प्रक्रिया में है। हम में से हर एक व्यक्ति, माय डियर फ्रेंड, एक काम है। अगर आपको जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मैं सोता हूं, तो वो भी एक काम है। कुछ लोग करते हैं मैं कुछ करता ही नहीं, तो वो भी एक काम है। खाना पीना सोना इतना तो करना ही पड़ेगा, नहाना ये तो करना ही पड़ेगा। तो जीवन क्या है? एक काम है, और हम उसी प्रक्रिया में जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन हम अपनी काम कितनी शिद्दत के साथ कर सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारी दिशा क्या है। अगर हमारी दिशा नहीं सही है तो हम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो आपका सपना है, उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें समय समय पर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी को बोलते हैं पर्पज। इसीलिए कोई इस बिजनेस में आता है तो सबसे पहले यह बोला जाता है कि आप अपना पर्पज लिखो, आप इस बिजनेस में क्यों आए। लेकिन कितने लोगों के पास लिखा हुआ है? बहुत कम लोगों के पास, कि वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं। क्योंकि अगर पर्पज होगा तो बंदा लगातार सुधार करेगा। इतने सारे लोग हैं डीएक्शन में, लगभग 85,000 की टीम केवल सर की है। केवल 56 लोगों के पास पर्पज है कि इस मीटिंग में आवा। सोचिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब हम चल तो रहे हैं, लेकिन बिना पर्पस के, बिना गोल के, बिना लक्ष्य के हम सिर्फ भागते जा रहे हैं। और सिर्फ भागने से माय डियर फ्रेंड आपकी दिशा सही नहीं हो सकती, और न तो उससे आपकी दशा सही होगी। आपको भागना है, लेकिन पहले एक बार आपको पर्पस को ढूंढना पड़ेगा, आपका सपना है क्या। क्योंकि आपकी दिशा कौन तय करेगा? तो आपका ड्रीम। आपकी दिशा कौन तय करेगा? आपका वो सपना जो आपने इस बिजनेस में आते हुए देखा था, जो आपने इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद देखा था। वो सपना ही आपकी दिशा तय करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। अगर कोई बंदा कंफ्यूज है,
उसको नहीं पता चलता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और बिजनेस को न तो बढ़ाने पर ध्यान है और न तो घट रहा है, न तो उसको उसकी चिंता है, तो इसका मतलब समझिएगा उस इंसान की दिशा खराब है, पर्पज नहीं है उसका इस बिजनेस में आने का। दो तरह से यहां आया जाता है, एक बाई चांस, एक बाई च्वाइस। बाई चांस क्या है? कोई आया, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट दिया और आपकी ज्वाइनिंग लगा दिया, ये क्या हो गया? बाई चांस। लेकिन जैसे ही आप मीटिंग में जाते हैं और आप ये तय करते हैं कि मेरे को ये बिजनेस करना है, उस दिन आप डिएक्शन के अंदर बाई च्वाइस आते हैं। आपको आज ये तय करना पड़ेगा कि आप अभी डिएक्शन में बाई च्वाइस हैं कि बाई चांस हैं। अगर बाई चांस है तो अभी भी अपनी दिशा को सही कर लीजिए, और अगर बाई च्वाइस है तो मेरा दावा है आप प्रयास करेंगे, आपके प्रयास में कोई कोताही नहीं रहेगी और उस वजह से आपका रिजल्ट भी आएगा। तो ये चीजों को तय करना पड़ेगा। जो लोग अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट नहीं करते हैं वे अक्सर गलत दीवार से टिकी सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं। एक सीढ़ी है जो गलत दीवार से टिक गई है, उनके माता पिता, टीचर या दोस्त जिसे सफलता की अचूक सीढ़ी बताते हैं वो इस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, वो उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि गलत दीवार से टिकी सीढ़ी तो उन्हें ऐसी जगह ले आई है जो उन्हें पसंद ही नहीं है। हर आदमी चाहता है भाई टाइम फ्रीडम हो, थोड़ा घूमने फिरने का टाइम हो, पता चलता है टाइम ही नहीं है। हर आदमी सोचता है कि हम अपनी फैमिली के साथ कुछ समय बिताएं, पता चलता है उसके लिए टाइम ही नहीं है। हर आदमी सोचता है कि 2 दिन 4 दिन मैं अपने घर पे रहूं, लेकिन पता चला उसके लिए टाइम ही नहीं है। तो दिशा क्या हो गई? गलत हो गई। यह अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी दूसरे का सपना आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। मेरा सपना आपको कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। आपको संतुष्टि अगर देगा तो वह आपका सपना ही देगा, किसी तीसरे का सपना आपको संतुष्टि नहीं दे सकता माय डियर फ्रेंड। इसलिए अगर हमको भागना है तो अपने सपने के पीछे भागिए। और आज आपको 3 चीजों पर महारत हासिल होगी। पहली चीज, समझदारी भरे भरे निर्णय लेने के लिए आप सही बिंदु आज स्थापित करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? अपनी चुनाव की अनूठी शक्ति में आप विश्वास हासिल करेंगे। मतलब आप जो चुन रहे हैं वो सही है, और यह सीखने के लिए कि रास्ता भटकने के बाद सही रास्ते पर कैसे लौटा जाए। ये 3 टॉपिक्स आज आपको क्लियर हो, और अगर ये 3 टॉपिक क्लियर हो गया तो समझिए आपकी दिशा सही होने वाली है, और अगर दिशा सही हो गई तो आपकी दशा भी सही होने वाली है। हम काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों की ज्वाइनिंग बहुत दिन पहले मैंने देखा था 125 करोड़ हो चुके थे। आज हमको लगता है 1.5 करोड़ से ऊपर ही होंगे, 2 करोड़ को टच करने वाले हम लोग होंगे। और इस 2 करोड़ की ज्वाइनिंग में कौन काम नहीं कर रहा है? 8500 लोगों की ज्वाइनिंग मेरे ग्रुप में है। कौन काम नहीं कर रहा है? लेकिन रिजल्ट कहां से आ रहा है? जो सही दिशा में काम कर रहा है। सिर्फ काम करना ये अच्छी लीडर की क्वालिटी नहीं है, सही दिशा में काम करना ये अच्छे लीडर की क्वालिटी है। हालांकि इन कामों के लिए गहन सोच विचार की जरूरत होती है, लेकिन इनसे आपको यह पक्का विश्वास हो जाता है कि आप तो जो दिशा चुन रहे हैं वो आपके लिए सही है। पहले ये तो साबित हो कि सही है। और अगर ये करना है माय डियर फ्रेंड तो एक चीज और यहां पर देख लीजिए कि भीड़ में रहना, क्या बोला गया है कि भीड़ में रहना और भीड़ के साथ चलना ये जानवरों का काम है, आपका नहीं। आप तो इंसान है, इसलिए इस भीड़ की लीक से हटना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। इस भीड़ की लीक से हटना पड़ेगा, और जिस दिन हट गए उसी दिन दिशा सही हो गई, उसी दिन आप लीडर बन गए। क्योंकि अब आप लोगों को लीड करना शुरू करेंगे। अब तक आप क्या कर रहे थे? आपका लीडर कोई और था, लेकिन इस यहां से आप दूसरे के लीडर बनेंगे। आगे आइए समझते हैं। अब यहां से हमको क्या करना है? सबसे पहला काम हमको करना है अपनी सच्ची उत्तर दिशा खोजना है। सच्ची उत्तर दिशा क्या है कि वास्तव में एक्चुअल रूप से हम कहां जाना चाहते हैं।
वास्तव में एक्चुअल रूप से हम कहां जाना चाहते हैं कि चुनाव का पल बुद्धिमत्ता का पल होता है माय डियर फ्रेंड। जब आप चुनते हैं ना, वहां पर आपको सबसे अधिक बुद्धिमानी दिखानी पड़ती है, सबसे अधिक बुद्धिमानी। और यह दूसरों के झूठों वादों या उपच्छाओं से डगमगाने या राह भटकाने का समय नहीं है। अब वो समय गया जब आप किसी के झूठे वादे के चक्कर में हम पड़ते थे, जब कोई राह भटकाता था और हम भटक जाते थे। अब वो समय नहीं रहा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि सभी लोग यहां पर जितने लोग हैं, सभी लोग इस समय एक गार्जियन के तौर पर देखे जाते हैं। और बच्चा गलती कर सकता है, लेकिन अगर गार्जियन गलती करता है तो आने वाले समय में उसका विकास बहुत अवरुद्ध हो जाता है। यह हमेशा याद रखिएगा। और स्वतंत्र चुनाव करने का तरीका वह है जिसमें भावनाओं, साथियों के दबाव या संयोग का दमनकारी बोझ न लदा हो। यानी कि क्या होता है, कुछ लोग दबा के निर्णय लेते हैं। बच्चा क्या बोलता है, मेरे को इंजीनियर बनना है। बाप बोलता है मेरा सपना था तू डॉक्टर बन, मेरा सपना था तू डॉक्टर बन। ये क्या हुआ, ये जबरदस्ती लाद दिया गया उस बच्चे पर। कहीं इस बिजनेस को आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं लादा गया है। एक बार सवाल कीजिएगा अपने आप से। ये आपको हमको जवाब नहीं देना है, ये आपको अपने आप से सवाल करना है कि कहीं इस बिजनेस को आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं लाद दिया गया। और यह संदर्भ के ऐसे बिंदु पर पहुंचना है जो आपके जीवन मूल्यों, दृष्टिकोणों और सबसे गहरे विश्वासों की दिशा में। यानी कि जब आप अपनी दिशा तय करते हैं तो क्या करते हैं, आप एक गहरे विश्वास में डूब जाते हैं, गहरे विश्वास में। जैसे जब हम बोलते हैं आई लव डिएक्शन, तो लव इतनी छोटी चीज नहीं होती है। लव इतनी छोटी चीज नहीं होती है। कहा जाता है प्यार और जंग में सब जायज है, इंसान एक दूसरे की मुंडी तक उड़ा देते हैं। जैसे बकरियों की मुंडी उड़ाई जाती है ना, वैसे लोग एक दूसरे का मुंडी तक उड़ा देते हैं। लव एक ऐसी चीज है, लोग बस बोल देते हैं मैं डिएक्शन से प्यार करता हूं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि लव एक ऐसी चीज है जहां पे इंसान अपनी सारी हदों को पार कर जाता है, सारी हदों को पार कर जाता है। सोचना पड़ेगा एक बार कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है। और यात्रा करते समय दिशा जानने के लिए इंसान ने हजारों सालों तक, यानी कि यहां पर क्या दिया है कि एक समय था जब ध्रुव की मदद से, यानी तारों की मदद से इंसान समय देखता था, तारों के इंसान से। और आपको बता दें वो भरोसेमंद होता था, क्यों, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं बदलते थे। ठीक है, वो अपनी जगह नहीं बदलते थे। आज भी वही समय है कि आपको उन ध्रुव तारों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिए आपका ध्रुव तारा कौन है, आपका ध्रुव तारा कौन है। पुराने जमाने में लोग जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो ध्रुव तारे से, जो तारे दिखते ना टिमटिमाते हैं, उन तारों से समय का अंदाजा लगाते थे और वो अंदाजा एकदम सटीक बैठता था, एकदम सटीक। और आप इस जीवन में अगर चल रहे हैं, आप जो ये दिशा अपनी तय कर रहे हैं, जो अपना टाइम तय कर रहे हैं, आपका ध्रुव तारा कौन सा है, उसके आपके केंद्र में क्या है। जब तक केंद्र नहीं निकलता तब तक आप नहीं निकल सकते। इसलिए उस केंद्र को पहले क्लियर करना पड़ेगा। एक भजन गायक थे जिसका नाम था, यहां दूसरा नाम है, एक भजन गायक थे, बस इतना समझिए कि एक भजन गायक ने किसी निर्णय के परिणामों के बारे में सोचकर पुकार लगाई थी। एक भजन गायक था और वो कहीं निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो उसने एक पुकार लगाई कि हे भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, हे भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मैं किस मार्ग पर चलूं, कृपा करके सही मार्ग का संकेत करो। ये क्यों चिल्ला रहा था, इसीलिए चिल्ला रहा था, क्यों, क्योंकि अपनी सच्ची उत्तर दिशा नहीं खोज पा रहा था। इसलिए इसने किसका सहारा ले रहा था, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का। माय डियर फ्रेंड, अपने आंतरिक ध्रुव तारे को खोजने के लिए आपको मूलभूत 3 सवालों पर तब तक विचार मंथन करना चाहिए कि जब तक आपको जवाबों का पूरा विश्वास न हो जाए। मतलब आपका ध्रुव तारा कौन सा है, इसको ढूंढने के लिए 3 सवाल हैं। अगर वो 3 सवाल आप अपने आप से करने लगे तो हो सकता है वो तारा आपको मिल जाए।
और वो तारा क्या है? वही है आपका ड्रीम। हम ड्रीम लिख लेते हैं, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, लेकिन उस दिशा में हम काम नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? कथनी और करनी में अंतर हो गया। लिखे कुछ और सोच रहे हैं कुछ और, तो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया माय डियर फ्रेंड, अंतर हो गया। यहां पर आपको अगर इस चीज को, ध्रुव तारे को अपने निकालना है, उसके पहले ये जान लीजिए क्यों निकालना पड़ेगा। तो मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना यही जिंदगी तो नहीं। तो ऐसा नहीं ना कि हम केवल सांसें लेकर अपनी जिंदगी को हम बिता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीख रहे हैं। हम अपना ध्रुव तारा नहीं जानते, हमारे जीवन का केंद्र क्या है, हमको पहुंचना क्या है, हमको किस गोल पे जाना है, हम इसको नहीं जानते। अगर हम इसको नहीं जानते तो ऐसे नहीं जानते हैं मैं काम आपका कब तक चलने वाला है माय डियर फ्रेंड। आप कहेंगे आज, तब तक आ जाएगा कल, फिर आप कहेंगे आज, फिर आ जाएगा कल, फिर आप कहेंगे आज, फिर आ जाएगा कल, फिर आप कहेंगे आज, फिर आ जाएगा कल, और ऐसे कल 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 आते आते एक दिन आप आने वाला कल बन जाएंगे, बीता हुआ कल बन जाएंगे, सॉरी। तो बीता हुआ कल बनने से पहले हमको आज को सुधारना है, और अगर हम आज अपनी दिशा तय करने में कामयाब हुए तो आने वाला कल हमारा, हमारी दशा सही हो जाएगी। और अगर इस पर सवाल पूछना है तो हमको 3 सवाल पूछना है अपने आप से। पहला सवाल क्या है? उद्देश्य का सवाल। पहला सवाल क्या है? उद्देश्य का सवाल, कि मैं यहां क्यों हूं, आप यहां क्यों हैं। चैट मत कीजिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा और सीरियसली कीजिएगा। यह मजाक नहीं हो रहा, यह कोई 3 घंटे की पिक्चर नहीं चल रही है, ये जीवन की बातें हो रही हैं, जहां से आपका जीवन सुंदर होने वाला है। उस ध्रुव तारे को खोज लिए जिसके इर्द गिर्द, जिसको देख के आपको चलना है, उसी दिन आपकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। क्योंकि आपको अपना उद्देश्य समझ में आएगा, पर्पस समझ में आएगा, आप यहां क्यों हैं, और क्या आपका जीवन स्वप्न, यानी कि जो आप सपना बना के रखे हैं, इस जिंदगी में मेरे मिशन या उद्देश्य के एहसास को पूरा करता है। यानी कि हम जिस मिशन में काम कर रहे हैं, क्या ये मिशन हमारे उद्देश्य को पूरा करता है? क्या मेरा जीवन स्वप्न, यानी कि मेरे जीवन का जो सपना है, उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सोचिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। कुछ लोगों ने चैट किया है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। आपका उद्देश्य है क्या, आप यहां क्यों हैं, यह सवाल का जवाब आपको आज ढूंढना पड़ेगा। और यह सवाल किससे करना है? आपको अपने आप से करना है। नहीं तो बहुत लोगों से मीटिंग जब होती है तो पूछा जाता है आप यहां क्यों हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं मैं अमीर बनने के लिए आया हूं। आप बनेंगे अमीर, आप बहुत बड़े अमीर बनेंगे, लेकिन जब तक आप अपने ध्रुव तारे को, अपने अंदर को, जिसके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी घूम रही है, जिसको देख के आपके अंदर चमक आ जाए, जिसको देखने के बाद आपको लगे कि यस मुझे इस लाइफ में कुछ करके जाना है, वो उद्देश्य क्या है, वो पर्पज क्या है, आप यहां क्यों हैं, आपका वो ध्रुव तारा क्या है, जब तक उसको निकाल नहीं लेते माय डियर फ्रेंड, तब तक हम चिल्लाते रहेंगे कि हमारी टीम में फला खराब है, तो मेरा अपलाइन खराब है, तो मेरा डाउनलाइन खराब है, तो मेरा प्रोडक्ट खराब है, मेरा मैनेजमेंट खराब है। ये हम चिल्लाते रहेंगे कब तक? जब तक हम उस ध्रुव तारे को नहीं पकड़ लेते। और जिस दिन उसको पकड़ लिए, इन सारी चीजों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आप लगातार आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका पर्पस एकदम क्लियर है, क्लियर। और कहा जाता है एक क्लियर माइंडेड आदमी, एक क्लियर माइंडेड आदमी उस व्यक्ति से काफी अच्छा है जिसको पता ही नहीं कि वो पैदा क्यों हुआ। इसलिए क्लियर माइंड बनिए। दूसरा सवाल अपने आप से करना है,
प्रतिक्रिया का सवाल। ये बल्ब देख रहे हैं, ये बल्ब के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं और ये बल्ब क्या करता है, जलता है, लेकिन क्या वैसे ही जलता है? इसको जलाने के लिए बहुत सारी मशीनरी लगती है, बहुत सारा दिमाग लगता है, तब जाके ये जलता है। तो दूसरा सवाल क्या है, प्रतिक्रिया का सवाल, कि अगर मैं अपने जीवन स्वप्न यानी कि अपने लक्ष्य या फिर अपने गोल का पीछा करूं तो क्या होगा, यह भी आपको लिखना पड़ेगा कि अगर मैं अपने गोल या फिर अपने जीवन सपने का पीछा करूं तो क्या होगा। क्या मैंने अपने सपने में क्या मैं अपने सपने में पूरी जिंदगी झोंकने के परिणामों के बारे में सोचा है? मतलब क्या आपने सोचा है कि आप जो आज निर्णय ले रहे हैं उस पर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं तो क्या होने वाला है? और क्या आपने अपने जीवन सपने का पीछा करना मेरे उद्देश्य के सामंजस्य में है? यानी जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मैं बदलाव लाना चाहता हूं, जो मेरा पर्पज है, अगर मैं उसमें झोंक दूं अपने आप को तो क्या वो मेरे उद्देश्य के सामंजस्य यानी उसके बराबर में बैठता है? और अगर इन दो सवालों का जवाब आपने ढूंढ लिया माय डियर फ्रेंड, तो तीसरा सवाल आइए, जुनून का सवाल। और इसके नीचे लिखा गया है सक्सेस। जुनून क्या है? सक्सेस का एक रास्ता होता है माय डियर फ्रेंड, सफलता का एक बहुत बड़ा राह है जुनून। यहां पर आपको आपसे तीसरा सवाल अपने आप से करना है कि मेरा जीवन स्वप्न यानी कि जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मेरे लिए, दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो ना हो माय डियर फ्रेंड, इससे आपको मतलब नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं क्राउन एम्बेसडर बनने वाला हूं, आप केक काटो, आप कहें केक काटो, पहला केक अपने हम काटेंगे भाई, क्योंकि मैं बनने वाला हूं। आपका जन्मदिन पर दूसरा कोई केक क्यों काटेगा? यह सवाल का जवाब ढूंढिए। अगर आपका जन्मदिन है तो केक भी आप ही को काटना पड़ेगा। अब यहां जुनून का सवाल क्या है कि मेरा जीवन स्वप्न मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या मैं अपने जीवन स्वप्न में इतनी गहराई से यकीन करता हूं कि इसे साकार करने के लिए मैं जीवन भर ऊर्जा, समय और धन लगाना चाहूंगा? अगर एक बार कॉपी पर लिख दिया आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, तो क्या मेरे अंदर इतना जुनून है कि मैं पूरा जीवन उसके पीछे पागलों की तरह घूमूंगा? क्या मेरे अंदर इतना जुनून है कि मैं समय, धन और ऊर्जा तीनों का तीनों उसके ऊपर खर्चा करूंगा? अगर नहीं है तो ये चीज याद रखिएगा, आपका सपना अभी क्लियर नहीं है। वो आपका ध्रुव तारा जो आपको सुबह जगाएगा, वो आपको ध्रुव तारा जो किताब पढ़ने पर मजबूर करेगा, वो आपका ध्रुव तारा जो आपको फील्ड में दौड़ाएगा, वो अभी टिमटिमा ही नहीं रहा है, धुंधला है, एक ओस के पीछे छुपा हुआ है जो दिख ही नहीं रहा है। और जब दिख नहीं रहा है तो समय का अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे माय डियर फ्रेंड। मतलब हमारी दिशा सही नहीं है, हम सही दिशा में नहीं जा रहे। तो जुनून तभी आता है माय डियर फ्रेंड जब आपकी दिशा क्लियर हो, जो आपका ध्रुव तारा क्लियर हो। तो ये तीन सवाल अपने आप से कीजिएगा। पहला सवाल है उद्देश्य का, दूसरा सवाल है प्रतिक्रिया का, और तीसरा सवाल है जुनून का। क्योंकि इंसान को जब जुनून आ जाता है ना, वो अपना सब कुछ सर्वस्व झोंक देता है वहां। अगर हम लोग अपना अपना सर्वस्व नहीं झोंक पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि जुनून नहीं है। और अगर जुनून नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमने लिखा है वो सही नहीं है, हमने तो सिर्फ किसी को देख के लिख दिया, कोई मीटिंग सुन के लिख दिया। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। आपका असली ध्रुव तारा है। उसके बाद इन सवालों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? अगर आपने अपने आप से 3 सवाल किए हों तो आप अपना अनुभव लास्ट में बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। और आज जितने लोग शेयरिंग करेंगे वो इसी पर शेयरिंग करेंगे कि इन 3 सवाल उन्होंने अपने आप से किया, उनका अनुभव कैसा रहा, अंदर से क्या जवाब निकल के आया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपका सपना यह है कि आप 40 की उम्र के पहले, कब तक, 40 के उम्र के पहले $1 मिलियन बना ले, यहां उदाहरण दिया है, $1 मिलियन बना ले, करोड़ रुपए होंगे, तो इस बात पर विचार करें कि यह सचमुच जीवन स्वप्न है या सिर्फ मध्यम कालीन लक्ष्य है। आपने वैसे ही लिख लिया।
जीवन स्वप्न में तीनों सवालों के संतुष्टिदायक जवाब क्या है? जीवन स्वप्न में इन तीनों सवालों का संतुष्टिदायक जवाब होना चाहिए। और इन सवालों पर विचार करने के बाद अगर आप अपने जीवन स्वप्न की अभिव्यक्ति यानी कि जो आपका लक्ष्य, जो गोल है, उसकी अभिव्यक्ति यानी जिस पर आप काम कर रहे हैं के तरीके से संतुष्ट नहीं है, तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है माय डियर। कुछ लोग सोचेंगे ये बुरा संकेत है, नहीं, ये बहुत ही अच्छा संकेत है आपके लिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या है? स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप आज इस चीज को पूरी तरह स्पष्ट करेंगे। और धैर्य रखें, क्योंकि जब आपका जीवन स्वप्न यानी कि जो आपका लक्ष्य, जो आपका गोल है, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रबल ऊर्जा का एहसास होगा। आदमी क्या होता है, जब उसका जीवन स्वप्न, जो वो गोल जिस पे वो काम कर रहा है उसको देखता है ना, उसका जो ध्रुव तारा है, उसके जीवन का जो केंद्र है, और जब उसको देखता है कि मैं जाने वाला कहां हूं, तो एक एनर्जी आती है माय डियर फ्रेंड। उतनी एनर्जी 50 ठो स्पाइरुला खा लेंगे तो नहीं निकलेगा, जितनी एनर्जी उस समय आती है। आदमी उत्साह से भर जाता है, कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो आज सफर तय कर रहे हैं वो पहुंचने वाले कहां। ठीक है? आपको प्रबल ऊर्जा का एहसास होगा, आपको यह आत्मविश्वास भी होगा कि आपके जीवन की दशा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी चुनने की योग्यता का प्रयोग कीजिए, किसी और के चुनाव पर मत जाइए। आप सोचिए कि आप इस बिजनेस के लिए बने हैं कि नहीं बने। अगर नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बने हैं, और अगर बने हैं तो क्यों बने। इन दोनों सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल, अगर नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बने, और अगर बने हैं तो क्यों बने। नहीं बने हैं तो बनने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला उपाय 8:30 की मीटिंग में आइए। दूसरा उपाय किताबों का सहारा लीजिए। तीसरा उपाय सेमिनार में जाइए, मीटिंग्स में जाइए। चौथा उपाय अपने अपलाइन को पकड़िए, जो एक्टिव अपलाइन हो। सोते हुए अपलाइन से मत पूछिएगा, क्योंकि सोया हुआ अपलाइन आपको बोलेगा भैया तू भी सो जा। क्यों? क्योंकि मैं सो गया। और उसको गुरु कहलवाने में बहुत मजा आता है। तो ऐसे अपलाइन के पास मत जाइएगा, सो जगे हुए और भागते हुए अपलाइन के पास जाइएगा। वो आपको बताएगा कि अगर आप बिजनेस के लिए नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बने हैं, और आप कैसे इस बिजनेस के लिए बन जाएंगे। क्योंकि जीवन क्या है माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले ही बोला, एक सफर है, और आपके पास हर क्षण हर पल वो ताकत, वो एटॉनमी पावर, क्या बोलते हो यहां, वो एटॉनमी पावर, वो ताकत आपके पास है कि आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जीवन आपका है, किसी के बाप का नहीं। इसलिए तय कौन करेगा, तो आप करेंगे, किसी का बाप नहीं तय करने आएगा। इसलिए तय हमको और आपको मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए अपनी चुनने की योग्यता का प्रयोग कीजिए। किसका? सॉरी, हाँ, अपनी चुनने की योग्यता का प्रयोग कीजिए। और चुनने की योग्यता का प्रयोग करना है तो पहले इसको समझिएगा, उद्दीपन इक्वल टू प्रतिक्रिया। आइए थोड़ा इसको समझते हैं क्या है। कि हम में से ज्यादातर लोगों में रास्ते से भटकने की प्रवृत्ति होती है। ये एक इंसानी प्रवृत्ति है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये कोई दोष नहीं है। बहुत लोग भटक जाते हैं, बीच में मैं भी भटक गया, लेकिन संजोग है सलाहकार अच्छे मिले, फिर भटकाव से पीछे आ गया, फिर जहां था वहीं आ गया, और अब दिशा तय कर रहा हूं, क्योंकि बीच में मैं भी भटका रहा था। सभी लोग भटकते हैं। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहां पे आप निर्णय नहीं कर पाते। ठीक है? हम अक्सर जीवन में अपने उद्देश्यों को लेकर कोहरे से घिरे रहते हैं। चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखेगा कि मैंने जो चुना है वो सही है कि नहीं है। हम सोचने और व्यवहार करने की घिसी पिटी लीक में फंस कर रह जाते हैं। जो पुराना तरीका है वही लगाते हैं। सन 1949 का तरीका लगाएंगे माय डियर फ्रेंड, सन 2021 में उस हिसाब से पैसे नहीं आते। सन 1949 का समय अलग था, सन 2021 का समय अलग है। हम तत्काल जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। मतलब क्या है? जो कम महत्वपूर्ण है, ऐसी गतिविधि जिससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है, हम उधर को भागने लगते हैं। और जो हमारी ऊर्जा खा जाती है, मतलब ये क्या करता है, हमारे अंदर का अधिकतम ऊर्जा का दोहन कर देता है। बाद में बचता क्या है? आदमी खोखला। तो खोखला आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं। क्योंकि गन्ना जब पेरा जाता है
तो जो रस निकलता है उसके बहुत सारे काम आते हैं। वो गुड़ बनाने के काम में आ जाएगा, वो चीनी बनाने के काम में आ जाएगा, लेकिन खोखलैया किस काम में आएगा? वो सिर्फ आग तापने के काम में आता है माय डियर फ्रेंड। किसके? सिर्फ आप, यानी कि जलाने के काम में आता है। तो जब आप खोखले हो जाएंगे ना, आप किसके काम में आएंगे? आपको खुद अंदाजा लगाना है। इसलिए अपने आप को खोखला होने से बचाइए। कामों की सूची हम पर दबाव डालने लगती है। हमें अपनी पूर्ण संभावना से कम में ही संतुष्ट हो जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, मौका है 1 लाख कमा सकते हैं, लेकिन 10,000 आ रहा है ना, बहुत अच्छा है, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर करेंगे तो हमको भाई अपनी ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। परिणाम हम जाने पहचाने लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उद्दीपन का सामना करते हैं। उद्दीपन का मतलब क्या है? प्रोत्साहन। ठीक है, उदाहरण के लिए जब बॉस ओवर टाइम के मुद्दे पर अड़ जाता है, यानी कि आपका बॉस और बोल दे नहीं आपको ओवर टाइम करना ही करना है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम नौकरी छोड़ देते हैं या फिर सिर झुकाकर उसकी बात मान लेते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? 99% लोग सिर झुकाकर काम करने लगते हैं। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दिशा को तय करने की हिम्मत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। वही जाकर निर्णय लेते हैं कि मुझे इस बॉस के साथ काम नहीं करना, मेरी दिशा तो कहीं और है। या फिर हम अपनी कुंठाओं से को घर ले आते हैं। क्या करते हैं? यानी कि उस घुटन को हम घर लेके आते हैं और जरा सी बात पर हम अपने प्रियजनों, यानी कि घर घर में क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, और हम उन्हीं से लड़ते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 प्रक्रिया है, तीनों मैं दिखाऊंगा। और आपको बता दूं, ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था पावलोव। इन्होंने इन्होंने कुत्तों पर एक मशहूर प्रयोग किया कि हम, सॉरी, पहले तो कुत्तों पर किए गए मशहूर प्रयोग की तरह भी हम भी उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत की प्रामाणिकता को साबित कर सकते हैं। क्या ये उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत है? ये क्या हमें गर्म गैस स्टोव से अपना हाथ हटाने के लिए सोचना पड़ता है? मतलब कि अगर कहीं स्टोव है और उस पर आपका हाथ चला गया, तो क्या कोई बताने आएगा क्या कि भैया हाथ हटा लो? आप अपने मन में हटा लेंगे, आप अपने आप हटा लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपने नहीं हटाया तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा और आप चोटिल हो सकते हैं। ठीक है, उद्दीपन एक जानी पहचानी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, लेकिन अपने जीवन के ज्यादा बड़े मुद्दों, जैसे अपने सपनों का पीछा करने और अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप जीने के मामले में, क्या हम इस प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते। सॉरी, क्या हम इस प्रक्रिया को बदल नहीं सकते? क्या हम मौजूदा उद्दीपन, यानी कि जो प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया के चक्र में जीने के लिए विवश है? जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि मेरे जीवन में तो यही लिखा था, अब इससे ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, मेरी किस्मत में यही है और हमको अब यही करना है। कुछ लोग मान लेते हैं ये। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप इंसान हैं तो याद रखिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। नो, भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है। वो जानवरों का काम है जो भीड़ के साथ रहते हैं और भीड़ का हिस्सा बन के रहते हैं। आप लीडर है, यू आर ए लीडर। आपके अंदर एक लीडर छिपा हुआ है और हम सभी आपका वो लीडर उभारने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके अंदर का वो लीडर निखारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो दोनों चीजें ये क्या बता रही हैं कि उद्दीपन प्रतिक्रिया की यह अवधारणा सीमित है। क्या है? ये जो 2 धारणाएं देखे हैं, उद्दीपन इक्वल टू प्रतिक्रिया, ये क्या है? ये बड़ी सीमित है। हालांकि यह मानवीय व्यवहार को कुछ हद तक स्पष्ट करती है। कितने हद तक? कुछ हद तक। लेकिन यह व्यक्ति के चुनाव के विकल्प को अनदेखा कर देती है। क्या करती है? व्यक्ति का जो चुनाव होता है ना, उसके विकल्प को अनदेखा कर देती है। मतलब उसको अब दूसरा विकल्प दिखता ही नहीं है। और ज्यादा सटीक डायफ्राम इस तरह बनाया जा सकता है, मतलब इसको ऐसे बनाया जा सकता है, ये देखिए, उद्दीपन चुनने की स्वतंत्रता इक्वल टू प्रतिक्रिया। यानी क्या होता है, सबसे पहले आपके अंदर से एक प्रोत्साहन उठता है, फिर आप चुनते हैं और तब आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। और यहां एक कवि हैं, उन्होंने एक चीज लिखा था, यहां पर ये दे रहा हूं, इसमें लिखे थे वो
कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है, यानी कि प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया के बीच, दोनों के बीच में एक स्थान होता है, और उस स्थान में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की हमारी स्वतंत्रता और शक्ति निहित है। यानी कि हम क्या करते हैं, स्वतंत्र हैं, हम क्या चुन सकते हैं, और उन चुनाव में हमारा विकास और खुशी निहित है। मतलब हम जब उसका चुनाव करते हैं ना कि हमको किस दिशा में जाना है, तो वहीं से हमारा विकास और हमारी खुशी दोनों उसी में आके शामिल हो जाती है। अभी कुछ चीजें हैं जो दिमाग से ऊपर जा रही होंगी, लेकिन अभी आपको सारी चीजें स्पष्ट होंगी, लास्ट जाते जाते पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो उद्दीपन यानी कि प्रोत्साहन प्लस चुनने की स्वतंत्रता इक्वल टू प्रतिक्रिया। और आप बता दें आपको कि अगर आप यह देखें कि उद्दीपन यानी कि लोग, परिस्थितियां या फिर नौकरी का माहौल आपको नासमझी भरी और अपने जीवन स्वप्न के विपरीत प्रतिक्रिया करने के लिए उकसाते हैं, तो आप उस प्रतिक्रिया के पैटर्न को बदल सकते हैं और दूसरी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में आप सोचने की अपनी योग्यता, किसकी योग्यता, अपनी सोचने की योग्यता, चुनाव की अपनी स्वतंत्रता को रख सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं बोलता जा रहा हूं। बहुत लोग कहेंगे ये मीटिंग समझ में नहीं आई, 100% नहीं आई उनको। बहुत लोग कहेंगे हमको बहुत समझ में आया, तो 100% उनको ज्यादा समझ में आया। कुछ लोग बोलेंगे नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। तो भाई सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, स्वतंत्र है। उसी तरह हम कुछ भी सोच सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, इस पे किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा होकर आपको 100 गाली दूं, मन ही मन, आप जान ही नहीं पाएंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे जब तक वो मुंह से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग मेरे पास है, आपका दिमाग आपके पास है, हम दोनों स्वतंत्र हैं सोचने के लिए। कोई के किसी का किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। याद रखिए, दुनिया में हर चीज पर बंदिश लगाई जा सकती है, लेकिन सोच एक ऐसी चीज है जिस पर कोई बंदिश नहीं कर सकती। इसको आज तक कोई रोकने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, कोई रोक ही नहीं सकता। और हर आदमी सोचता है, एक पागल को आपको लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है, नहीं, उसका दिमाग दूसरी तरफ घूम गया है, तो वो कुछ और सोचता है, वो बोलता नहीं है। अगर वो सोच नहीं पाता तो वो बोलता कैसे? बशर्ते वो आप जो नहीं सोच पा रहे हैं वो उसको सोच ले रहा है, और हम वो सोच पा रहे हैं जो वो नहीं सोच पा रहा है। अंतर सिर्फ सोच का है माय डियर फ्रेंड। आप सोचने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, आप चुनाव करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। यहां आप अपनी दोनों योग्यताओं को रख सकते हैं। चुनने की स्वतंत्रता आपको है, सोचने की स्वतंत्रता आपको है। आप चुन सकते हैं कि आप उस उद्दीपन को लेकर सचमुच क्या सोचना चाहते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप सचमुच क्या करना चाहते हैं। आप उस लक्ष्य का पीछा करने का चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बीच में एक चीज और आती है, नकारात्मक प्रभाव, उसके बाद आती है समझदारी भरा चुनाव, और उसके बाद आता है आगे की ओर प्रगति। यहां क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जब नकारात्मक प्रभाव या फिर उद्दीपन के सामने आने पर समझदारी भरे चुनाव किए जाते हैं, तो आप अपने सपनों की ओर प्रगति करने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। नकारात्मक प्रभाव आएंगे, ये क्या बोला गया, एक बार एक मीटिंग हो रही थी, वहां पर बोला गया निगेटिव पर्सन, तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि निगेटिव पर्सन इज द कोरोना पर्सन, दूर भागो नहीं तो पकड़ लेगा। लेकिन ये चुनाव कब करेंगे, जब आप समझदारी भरा आप जानेंगे उसके खतरे को, तब आप चुनाव कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, चिपक जाएंगे और एक इंफेक्शन दूसरे के अंदर फैल जाए। उन्होंने कहा था कोविड पर्सन है। इसलिए नकारात्मक प्रभाव जब भी आए तो समझदारी भरा चुनाव लीजिए। और आपको बता दें, लॉकडाउन के पीरियड में इस 50 लोगों में 50 लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा हो, सबके ऊपर पड़ा होगा। जिन्होंने समझदारी भरा चुनाव किया वो आज आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने ना समझदारी वाला चुनाव किया वो आज पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जब नकारात्मक प्रभाव उद्दीपन आपके सामने
आने पर समझदारी भरे चुनाव करें तो आप अपने सपनों की ओर प्रगति करने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। कब? बेहतर स्थिति में। और जब आप चुनने की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने जीवन के काम के बारे में दोबारा सोचें और आप बोलें, वाह, गजब का अनुभव हो सकता है, गजब का अनुभव हो सकता है। और अगला जब मीटिंग लगेगी तो हम इसी पर बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, पूरा क्लियर है कि दिशा अगर सही है तो दशा अच्छी होगी, लेकिन उसके बीच में ये 3 पड़ाव आएंगे, ये 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपने आप से करना पड़ेगा। पहला क्या है? चुनने की अपनी योग्यता का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, ये स्लाइड आपने देखी, उद्दीपन, चुनने की स्वतंत्रता और प्रतिक्रिया। और इसके आगे जब बढ़ते हैं तो नकारात्मक प्रभाव आता है, समझदारी भरा चुनाव आपको करना पड़ेगा और लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। आपने उद्देश्य का सवाल, आपका उद्देश्य क्या है? प्रतिक्रिया का सवाल, आप उस पर प्रतिक्रिया क्या देने वाले हैं? और जुनून का सवाल, इस बिजनेस के लिए आपके पास जुनून कितना है? और अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं, अगर सारी चीजें क्लियर हैं, सब सही दिशा में जा रहे हैं, तो समझिए आप सही दिशा चुन रहे हैं। इन सारे पैमानों पर रख के आपको अपनी दिशा चुननी पड़ेगी। और ये सब कब कर लिए तो अपने आप से 3 सवाल कीजिएगा। पहला सवाल कि जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूं, उसे लेकर 1 से 10 तक के पैमाने पर मुझ में कितना आत्मविश्वास है। लेकिन ये वही निकाल पाएगा जिसका ड्रीम क्लियर होगा, जिसका ध्रुव तारा एकदम क्लियर होगा, उसकी अपनी जिंदगी का केंद्र जानता है, वही निकाल पाएगा। तो यहां लिखिएगा, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उसे लेकर 1 से 10 तक के पैमाने पर आप अपने आप को कितना अंक देते हैं, आपका आत्मविश्वास कैसा है। दूसरी चीज, दूसरा सवाल अपने आप से कीजिएगा कि उद्देश्य, प्रतिक्रिया और जुनून के सवाल पूछने से मुझे अपने बारे में क्या जानकारी मिली। किसी और की जानकारी नहीं लेना है, आपको अपनी जानकारी लेनी है कि आपका इस बिजनेस के प्रति आपका उद्देश्य क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आपका जुनून कैसा है इस बिजनेस को लेकर। और जब इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आप अपने आप से तीसरा सवाल कीजिएगा कि आज कौन सा चुनाव मेरे लिए समझदारी भरे होंगे। आप आज ऐसा क्या चुनेंगे जो आपके लिए समझदारी भरा होगा। और माय डियर फ्रेंड, अगर आपको चुनने में मदद मिली और आप अपने जीवन स्वप्न यानी कि अपने लक्ष्य, अपनी दिशा को सही करने में कामयाब रहे, तो मैं समझूंगा आज की मेरी मीटिंग सफल रही। इसका अगला भाग अभी बाकी है, अगला भाग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यह भाग है कि अपने लक्ष्य यानी गोल के आधार पर जीवन के काम के बारे में दोबारा सोचना। क्योंकि अभी हमने क्या जाना, सिद्धांत, लेकिन अभी जब हम दोबारा इस पर प्रयास करेंगे, दोबारा सोचेंगे, इसको दोबारा समझेंगे, और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे कि जैसी दिशा होगी वैसी हमारी दशा होगी। अगर हमारी दिशा खराब है तो दशा भी खराब होने वाली है, और अगर हमारी दिशा सही है तो हमारी दशा अच्छी होने वाली है, माय डियर, अच्छी होने वाली है। और यहां पर एक वर्ड है, वहां उसको मैं बता देता हूं। एक वर्ड है कि अच्छा बेहतरीन का दुश्मन होता है। जब आपको मान लेते अपने आप को अच्छा है ना, तो आप बेहतरीन नहीं कर पाते, इसलिए बेहतरीन चुनिए। और ये सारी चीजें आपको चुनने में मदद करेंगी। आज हमको टाइम दिया गया, इसके लिए थैंक यू। हमको लगता है आपको समझ में आएगा। थोड़ा कठिन चीजें थी, हो सकता है कि हमारा जो शेयरिंग था उस हिसाब से न आया हो, लेकिन बातें सबके समझ में आई होंगी, सबके समझ में बातें आई होंगी। और जब अगला पार्ट की बात करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। लेकिन लास्ट में फिर उतना ही, दिशा सही कीजिए, दशा सही हो जाएगी। दिशा खराब रहेगी, दशा खराब हो जाएगी। थैंक यू। हम माइक टर्न ओवर करेंगे पीसीएल सर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सर, और अब मुझे विश्वास है कि सबको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि आज का जो सेशन था बहुत ही डीप लेवल पे था, मतलब बहुत ही गहराई में इसकी बातें हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा रहा। और ये प्रोग्राम हमारे पार्टिसिपेंट को कितना समझ में आया, ये सब जानने के लिए हम लोग सारे पार्टिसिपेंट को माइक अनम्यूट करने का हमारे संजय सर ने
कर दिया होगा। आप सभी लोग अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करें कि आज आपने मीटिंग से सबसे अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए पीछे जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आप सभी लोग आज के मीटिंग से क्या सीखे और उसमें सबसे बेहतर आपको क्या लगा, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे पार्टिसिपेंट अपना अनुभव जरूर शेयर करें। समय हम लोगों के पास बहुत ही कम है, तो कृपया जल्दी जल्दी अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग विपिन सिंह जी, स्वागत है आपको। ऑल पार्टिसिपेंट को जो है गुड मॉर्निंग, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेंटर अपलाइन संजय सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जो है टॉपिक दिया, जो है समझदारी से दिशा चुने।